नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम श्री। मैं एक पब्लिक हेल्थ काउंसलर हूँ और एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी हूँ। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। खासकर कोविड के दौरान हमारा मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित हुआ और हम इसका किस प्रकार निदान कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम मन से भी अस्वस्थ महसूस करते हैं। अगर हम किसी प्रकार की मानसिक परेशानी में हैं तो हमारा शरीर भी अफेक्टेड होता है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम संतुलित आहार खाते हैं, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए हम उसे स्वस्थ और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिस प्रकार हम अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं, शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी डिटॉक्सिफाई करना होता है, जिसे हम मेंटल हाइजीन कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि कोविड के ड्यूरेशन में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे लोगों के बीच। इसके साथ साथ फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा, ओवर थिंकिंग, वरी, जिसकी वजह से लोगों में इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी की समस्या हो रही है। कुछ लोग सब्सटेंस एडिक्शन के भी शिकार हो रहे हैं। एक और ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनको ग्रीफ रिएक्शन या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके साथ कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है जो हम टीवी पर या अपने आसपास देख रहे हैं, उससे इवन हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से हम लोगों से मिलजुल नहीं रहे, अपना फिजिकल प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहे लोगों के पास। इन सभी समस्याओं होने के बावजूद भी अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ये करना चाहिए। ऐसे समय में लोगों को इमोशनल वेंटिलेशन के लिए टाइम और स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीविंग एक बहुत ही पर्सनल प्रोसेस है। ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया, उसके बिना अब हमें अपनी जीवन को आगे जीना है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की भी समस्या बढ़ी है। बार बार हैंड वॉशिंग, ये सोचना कि सामने वाला कहीं कोरोना से ग्रसित तो नहीं है, बार बार पुश करते हैं कि हम जाकर नहाएं या अपने कपड़े बदलें। अगर इस तरह की कोई भी समस्या हमें हो रही है तो ये ऑब्सेशन है। कोविड के प्रोटोकॉल के पालन की वजह से ये समस्या बहुत सारे लोगों में ट्रिगर हो गई है। जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि हमारी समस्या हमारे हाथ से आगे निकल रही है, हमें किसी से बात करने की आवश्यकता है। ये हमारे दोस्त हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे नेबर्स या हमारे प्रीचर्स, उनसे मदद ले सकते हैं, प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट्स हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं जिनसे जाकर हम मिल सकते हैं। सिवियरिटी के आधार पर आपको मेडिसिन के साथ साथ थेरेपीज़ या काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। खुद से सेल्फ केयर की बात करें, इसमें हम बहुत सारी ऐसे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रख सकें। जैसे अपने डिजिटल टाइम को कम करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे फिल्म्स या टीवी शोज़ को वॉच करना, पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, गार्डनिंग, बेकिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके पसंद का हो। बहुत से ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। फूड हैबिट्स बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह के इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं या फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने वर्क के बीच आप अगर ब्रेक लेते हैं तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। इस ब्रेक में आप अपने पसंद की कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई हेल्दी सा ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, अपने पसंद के ड्रेस पहनना, अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना, एक रूटीन हैबिट मेंटेन करके रखना। अगर ये सब कुछ हम करते हैं तो बहुत हद तक हम अपने आप को फिट और बेटर बना सकते हैं। कभी कभी ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को वेंटिलेट करें। अपने परिवार से या किसी भी नज़दीकी इंसान से शाई फील करते हैं, ऐसे में बहुत अच्छी आदत हो सकती है कि आप डायरी राइटिंग करें। अगर आप जर्नल मेंटेन करते हैं जिसमें आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, फियर, वरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस को लिखें और फिर उस पर आप गहन चिंतन करके समस्याओं का समाधान खोजें, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, स्वनिरीक्षण करते हैं, तो बहुत हद तक अपने बहुत सारे फियर्स और एंजाइटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। रिजिलियंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कभी स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी नेगेटिव सिचुएशन को फेस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम विचलित ज़रूर होते हैं, लेकिन वापस अगर हम अपने आप को समेट कर एक जगह खुद को खड़े करते हैं और वहाँ से फिर एक शुरुआत करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर होता है। और
अगर कभी ऐसा लगे कि ज़िंदगी में प्लान ए फेल हो गया तो ऑलवेज़ हमें प्लान बी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। लाइफ इंस्टिंक्ट हमेशा डेथ इंस्टिंक्ट से स्ट्रांग होती है, बशर्ते कि हम अपने आप को मोटिवेट करते रहें और निगेटिव फीलिंग्स को अपने अंदर घर ना करने दें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर सुसाइडल आइडिएशंस आते होंगे, जो अपने फ्यूचर को लेकर निराशा में होंगे। मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि अगर निगेटिव समय में भी हम अपने आप को पॉजिटिव कामों में इन्वॉल्व रखें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, दूसरों की मदद करें, तो हम बहुत हद तक अपने आप को सेल्फ अकॉम्प्लिश्ड फील कर सकते हैं और आगे बढ़ने में अपने आप की मदद खुद कर सकते हैं। मुझे लगता है आज का ये सेशन आप सबके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सबका शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे। थैंक यू।